नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वाणी क्लासेस में। और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस। ठीक है। और ये जो सिलेबस है, इसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एचपी टेट एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी, चाहे आपका आर्ट्स है, चाहे आपका मेडिकल है, चाहे आपका नॉन मेडिकल है, या फिर आपका जीबीटी ही क्यों ना है। आपको हर सब्जेक्ट में जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो देखने को मिलती है। ओके। और ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। ओके। और मैंने पूरा एनालिसिस किया है इस पर कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपके 30 में से 25 से 26 मार्क्स आएँगे ही आएँगे, ये फुल गारंटी है। क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको बार-बार क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर ये टॉपिक्स आपके पक्के होंगे एचपी टेट के लिए, तो ये आगे भी आपको हेल्प करेंगे। चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका कमीशन का एग्ज़ाम होगा, या फिर आपका सेंटर के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है? तो अगर आपको एक बार चाइल्ड साइकोलॉजी आपने पूरी अच्छी तरह से पढ़ ली, तो ये आपकी आगे भी मदद ही करेगी। ठीक है? तो एक-एक करके सब टॉपिक्स देख लेते हैं। साथ में हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है जहाँ पर हम पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो ही जाएगी। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करें, तो वो भी आप मुझे बता दें, हम वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है? पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो कौन-कौन से हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगी, तो पूरे नोट्स बना सकते हैं आप, ठीक है? सबसे पहले आपका टॉपिक है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यानी कि आपका आईक्यू। अब आईक्यू से क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछ ली आईक्यू रेंज, आपको एक रेंज बता दी और आपको बताना है कि ये जो इंडिविजुअल है, यानी कि ये जो बच्चा है, क्या ये इसकी ये नॉर्मल आईक्यू है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, गिफ्टेड है या फिर प्रोफाउंड है। ठीक है? तो वो साथ में आईक्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है, आईक्यू टर्म्स वगैरह, और आपका आईक्यू का फॉर्मूला। यहाँ से आपने देखा होगा हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, एक या दो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या फिर ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस नहीं है, क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है, ये पूछते हैं। डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है? ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चा जो है अपने मदर के वूम में होता है तो वहीं से शुरू हो जाती है, अंत तक चलती है, मृत्यु तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ओके। तीसरा टॉपिक है हमारा हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी में वो सारे गुण आ जाएंगे जो बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है, जो भी गुण उसको अपने पेरेंट्स से मिले हैं वो सब आ जाएंगे हेरिडिटी में। जैसे बालों का रंग है, आंखों का रंग है, ये सब हेरिडिटी में आएंगे। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है वो उसका एनवायरनमेंट है, वहां से जो भी नॉलेज वो ग्रहण कर रहा है वो उसके एनवायरनमेंट में आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका सोशलाइजेशन से। जैसे आपसे पूछ लिया सोशलाइजेशन की एजेंसीज। ठीक है, फैमिली जैसे प्राइमरी एजेंसी है तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके। फिफ्थ टॉपिक आपका लर्निंग डिसएबिलिटीज। लर्निंग डिसएबिलिटीज जैसे जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसफेजिया है, डिसप्रेक्सिया है, ये सारी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। आते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यही मतलब है कि एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है,
एक बच्चा जो है वो दूसरे से अलग है, हर किसी का पेस ऑफ लर्निंग अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा समय से सीखता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही होते हैं और टीचर को हर बच्चे को ध्यान में रखकर ही अपना जो लेसन प्लान है वो प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट लिख लेते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट कौन-कौन से हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा जाता है कि आपको बताना है कि इनमें से इंटेलिजेंस टेस्ट कौन-सा है। तो नाम लिख लेते हैं। अल्फ्रेड बिने या फिर साइमन टेस्ट, जिसको बिने साइमन टेस्ट भी बोलते हैं। फिर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, घाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज रेवल्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और होता है आपका वेशलर टेस्ट, ये भी लिख लो, कई बार पूछ लेते हैं वेशलर टेस्ट भी। तो ये कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। ओके, इसके बाद आते हैं आपके पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट भी लिख लेते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट्स, ठीक है जी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है आपका MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक होगी बात। फिर आता है आपका 16 PF टेस्ट, पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट, जो किसने दिया है? कैटल ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर आ गया आपका रोरशा इंक ब्लो टेस्ट, बहुत फेमस टेस्ट, ये भी कई बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में। फिर आपका थीमेटिक एपिसेप्शन टेस्ट, जिसको आप शॉर्ट में TAT भी बोलते हैं, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ठीक है, एक और लिख लो, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये सारे आपके पर्सनालिटी टेस्ट्स हैं। ऊपर हमने कौन से टेस्ट देखे? ऊपर हमने देखे इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक्स हैं, बाकी टॉपिक्स भी हम आगे देखते हैं। फिर आगे आपका मोटिवेशन साइकिल, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओके, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वैसी थिंकिंग होती है जहां पर आप एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ठीक है, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में ऐसा होता है कि आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, एक सिंगल सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। आजकल बहुत क्वेश्चन आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन वैसी शिक्षा जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाई करने का अधिकार है, चाहे कोई बच्चा जो है वो स्पेशली एबल हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, गिफ्टेड बच्चा हो, सब ही एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे एक ही क्लासरूम में। ठीक है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर पैरिटी। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जेंडर पैरिटी, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से।
जेंडर बायस का मतलब होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ आपका झुकाव है, आप उसको लेकर बायस है। स्टीरियोटाइपिंग यानी कि जो पुरानी ही सोच चली आ रही है, आप भी उसी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, दैट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर पैरिटी यानी कि लैंगिक समता, जहाँ पर आप बराबर समझ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है? कि कितनी आयु का बच्चा होगा तो वो कितने शब्द बोल पाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से। फिर आपका एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल चाइल्ड, ठीक है? एक्सेप्शनल चाइल्ड से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सेप्शनल चाइल्ड जो होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है? तो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, वहाँ से आपको ढूँढना होता है। फिर आती है आपकी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, ऐसे रेगुलर तो नहीं आएगा, कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। यहाँ से आपको इन सब की डेफिनेशन पढ़नी होगी कि ये क्या कहती हैं, ठीक है? ये सब आप पढ़ोगे तो आपका 1 नंबर यहाँ से बन जाएगा। फिर आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिस पर एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, तो वहाँ से आप पढ़ लेना कि कौन-कौन से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, उनके फाउंडर कौन-कौन से हैं, ठीक है? फिर आपके मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ओके। देन जो टर्म साइकोलॉजी है वो किसने दी, कब दी, रुडोल्फ कॉकल ने दी, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में मुझसे डिस्कशन करनी हो तो आप मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो। टर्म साइकोलॉजी किसने दी, ठीक है? नेक्स्ट, साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी है वो सबसे पहले कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई, किसने एस्टैब्लिश की, ये भी क्वेश्चन आता है। लीप्सिंग जर्मनी में हुई, विलियम वुंट ने की, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, बाकी टॉपिक्स जैसे आपका मेमोरी से क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी टाइप्स ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, यहाँ से भी कई बार आपसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट थ्योरीज की, जहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। चलिए अब बात करते हैं थ्योरीज की जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले है हमारे पास जीन प्याजे की थ्योरी, कौन सी? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जिसमें आपको इसकी सारी स्टेजेस आनी चाहिए और स्टेजेस में कौन-कौन सी एज है जिसमें वो स्टेजेस होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक और थ्योरी है जो दी है ब्रूनर ने, जिसके भी 3 स्टेजेस हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है? नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की की कौन सी थ्योरी? सोशियो कल्चरल थ्योरी, ओके। फोर्थ, कोहलबर्ग, कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है? इन सब थ्योरीज के स्टेजेस आने चाहिए आपको, एज का पता होना चाहिए, कौन सी स्टेज में कितनी एज है बच्चे की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर स्टेज के, ओके। उसके बाद
थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन-सी थ्योरी दी है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ओके। सिक्स्थ, इवान पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके। देन वी हैव स्किनर। स्किनर की कौन-सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके। अल्बर्ट बेंड्यूरा, सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके। देन वी हैव स्पेयरमैन। स्पेयरमैन ने कौन-सी थ्योरी दी है? टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर्स के बारे में बात की है, जनरल फैक्टर एंड द स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, देन वी हैव थर्स्टन। थर्स्टन ने कौन-सी थ्योरी दी है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ओके। 11th, विलियम स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग जी है ये। ओके। स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी है ट्राइआर्किक थ्योरी। ट्राइआर्किक थ्योरी। देन एरिक एरिक्सन की बहुत ही फेमस थ्योरी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके। देन सिगमंड फ्रूड, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, ये सिगमंड फ्रूड ने दी थी। ईडीगो सुप्रीम की यहाँ पर बात हुई थी। देन वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर ने थ्योरी दी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है जी। ओके। देन अल्पोर्ट। अल्पोर्ट की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें भी 3 ट्रेट्स के बारे में अल्पोर्ट ने बात की थी। देन वी हैव अब्राहम मास्लो, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो हायरार्की है पूरी उसमें से। ओके। देन गार्डनर। गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंस की बात की थी अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। ये इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन अल्फी ने यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके। फिर है हमारे पास नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की क्या है? साइकोलिंग्विस्ट। और इन्होंने साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी जो है वो दी है। लास्ट में हमारे पास है रेंजोली। रेंजोली ने दिया है 3 रिंग मॉडल। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था। चलो, तो ये टोटल हमारे पास 20 थ्योरीज हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एक बार पूरी थ्योरीज के नोट्स बना लो, आगे कोई भी एग्जाम हो आपको फिर दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और बात कि आपको क्या करना है, कुछ डेफिनेशंस देखनी है। कहाँ से देखेंगे? जो पीवाईक्यूज है, पहले जो भी पेपर हुए हैं, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है साइकोलॉजिस्ट की, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वो भी एक ज़रूरी पॉइंट है कि कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ लो, कॉमन कॉमन पढ़ लो। 5-10 डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, ठीक है? ओके। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको एचपी टेट में साइकोलॉजी सेक्शन आती है।
ठीक है? ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 25 प्लस मार्क्स आएँगे ही आएँगे, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जहाँ से बार-बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी? तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।